मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स आज हम पोएट्री का पोएम नंबर 4 द लास्ट बार्गेन के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये द लास्ट बार्गेन यानी बार्गेन का जो मीनिंग है वो एक सौदाबाज के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो द लास्ट बार्गेन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ parties promise to do something for each other. विद्यार्थियों, सौदेबाजी यानी सौदा एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। Someone is looking for work waiting to be hired और कोई कार्य ढूंढ रहा है या कोई किराए पर ले जाने का कोई इंतज़ार कर रहा है, ऐसा इस पोएम में बताया गया है। ही स्टिक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वह एक सौदा तय करता है, बट थिंक्स इट वर्थलेस, परंतु उसे मूल्यहीन समझता है। वह एक सौदा तो करता है लेकिन उस सौदा को जो है उसे मूल्यहीन समझता है। He tries twice again but doesn't like either. वह जो है 2 बार पुनः कोशिश करता है but doesn't like either, परंतु दोनों में से कुछ भी उसे माने पसंद नहीं आता है। Finally, in the last bargain, when he heard for nothing whatever, अंततः आखिरी सौदे में जब उसे जो कुछ भी है और कुछ नहीं जैसा भी है ऐसा लगता है, he is happy as never before, माने कुछ नहीं जैसा भी है के लिए किराए पर लिया जाता है। तो वह इतना ही इज़ हैप्पी, वह इतना खुश है एज नेवर बिफोर, जितना पहले कभी नहीं था। व्हाट इज द बार्गेन? यह सौदा क्या है? एंड
वाई इज इट द बेस्ट, और यह सर्वोत्तम क्यों है। तो आए, ये था एक कविता का परिचय दिया आपको। अब जो फर्स्ट जो स्टेंजा है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। कम एंड हियर मी, आई क्राइड वेल इज मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन paved road, sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hear you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्टेंजा है, द पोइट सेज, कवि क्या कहना चाहता है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा की। कम एंड हियर मी, यहाँ पे कवि कहता है आओ एंड हियर मी, और मुझे काम पर रख लूँ। आई क्राइड वेल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। और मैंने यह कहा जब मैं सुबह में जब सुबह के समय उस पथरीली सड़क पर चल रहा था, जहाँ पे जिस रोड पे जिस सड़क पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे, जब मैं उस पथरीली सड़क पर चल रहा था प्रातःकालीन, Sword in hand, the king came in his chariot. तो हाथ में शावर्ड, शावर्ड में होता है तलवार, हाथ में तलवार रख कर हाथों में तलवार लिए हुए राजा अपने रथ सवारी पर आया। जब वो सड़क पर प्रातःकालीन चल रहा था पथरीली सड़क पर, उसी समय उसको प्रातःकालीन हाथ में तलवार लिए हुए राजा अपने रथ पर सवार आते हुए उससे मिला। उसने देखा। He held my hand and said, I will hear you with my power. और उसने मेरा हाथ, किसने, राजा ने, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, and said, I will hear you with my power. मैं तुम्हें अपनी ताकत से काम पर रखूंगा। ऐसा राजा उससे कहता है सौदेबाज से, पर उसकी ताकत, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नाउ, परंतु उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। और एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपनी रथ सवारी पर वापस चला गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इनको मैं टिक कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। हियर, HIRE, मनी, हायर मनी होता है भाड़े पर नौकर रखना।
टेक वन सर्विस ऑन पेमेंट, भाड़े पर नौकर रखना। चैरेट, CHARIOT, चैरेट का मीनिंग होता है रॉयल कार्ट, जिसे कहते हैं रथ। हेल्ड, HELD, HELD यानी काउट, पकड़ना। तो स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रेंजा फर्स्ट। अब चलते स्ट्रेंजा सेकंड। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighted his coins one by one, but I turned away. स्टूडेंट, स्ट्रेंजर सेकंड जो आपका है उसमें द पोएट सेज, कवि कहता है, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स। दोपहर की गर्मी में, मिड डे, दोपहर की गर्मी में घरों के दरवाजे बंद थे। I wandered along the crooked lane, और मैं गली में चलता गया। मैं एक क्रैक्ड, जिसे कहते हैं, मैं एक टूटी हुई गले में चलता गया। An old man came out with his bag of gold. और एक बूढ़ा आदमी जो है सोने का बस्ता लेकर बाहर आया। He pondered and said, उसने सोचा और कहा, I will hire you with my money. मैं तुम्हें पैसे से काम पर रखूंगा। ऐसा उस आदमी ने कहा। He weighed his coins one by one, और वह एक एक कर सिक्कों की गिनती करने लगा। वो जो वृद्ध आदमी था वो एक एक करके उस सिक्कों की क्या करता है, गिनती करने लगा। बट आई टर्न अवे, पर मैं हट गया, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया। स्ट्रेंजर थर्ड। स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड जो पैराग्राफ है इसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इसको नोट कर लीजिए। मिड डे का मीनिंग होता है नून से दोपहर। wandered, WONDERED, wandered मनी जिसे वेंट राउंड कहते हैं, भटकना या घूमना। क्रैक्ड जिसे कहते हैं नॉट स्ट्रेट या कर्व्ड में घूमना, टेढ़ा मेढ़ा। लेन, एक तो होता लाइन, एक होता लेन, LANE।
any street, any gully. Pondered, सोचा, any thought. Past form है hire you with my money. इसका मीनिंग होता है मूल्य के बदले खरीदना. टर्न अवे, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया. तो ये था सेकंड स्टिंजा स्टूडेंट्स. अब चलते हैं थर्ड. इट वॉज इवनिंग, द गार्डन as was all a flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. तो स्टूडेंट्स, इट वॉज इवनिंग, शाम का वक्त था. द गार्डन एज वॉज ऑल फ्लावर, बाग खिला खिला था. द फेयर मेड केम आउट एंड शेड, एक गोरी लड़की, फेयर मेड, एक गोरी लड़की बाहर आई और बोली, आई विल हायर यू विद आई विल हायर यू विद अ स्माइल. मैं तुम्हें मुस्कान के साथ काम पर रखूंगी. हर स्माइल पेड एंड मेटर्ड इनटू टीयर्स, उसकी मुस्कान जो है फीकी और आंसू में पिघल गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह वापस अंधेरे में अकेले चली गई. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है एज, मनी हैज़ का मतलब होता है इन फेंस से बाड़ा, यानी बाढ़ से चारों तरफ बाढ़ लगाना. ऑल अ फ्लावर, फूलों से लदी हुई. फियर यानी चार्मिंग, सुंदर. मेड मनी, गर्ल जिसे कहते हैं लड़की. पेल्ड, PALED, पेल्ड. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर लूँ, कभी कभी आपको सिनोनिम्स यहाँ पे आता है. जैसे गर्ल को हम मेड भी कहते हैं, लैस भी कहते हैं, LASS. तो इसके 3 पर्यायवाची हो गए, मेड, लैस और गर्ल. पेल्ड, PALED, बिकेम वीक फेडेड, यानी कमज़ोर हो गया, फीकी पड़ गई. मेटल्ड एंड डिजॉल्व्ड, जिसे कहते हैं बदल गई. मेटल्ड मनी बदल गई. लास्ट स्टिंजा फोर्थ है. तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे. द सन ग्लिस्टेड on the sand, and the sea waves broke wildly. A child started playing with shells.
He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing from henceforward. That bargain, stock and child's play, made me a free man. तो स्टूडेंट्स, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, क्योंकि सूरज जो है रेत के ऊपर जब उसका प्रकाश पड़ता है तो उसकी रेत जो है चमकती है और नदी की लहरें एक और टूटी पड़ी दिखाई देती है. सीज waves broke wildly, और a child sat playing with the sail, और एक बच्चा बैठा हुआ और खेलने लगा. He raised his head, उसने अपना सिर उठाया. And seemed to know me and said, और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह मुझे जानता हो. और उसने कहा, and said, I hire you with nothing. मैं तुम्हें बिना किसी चीज के ही काम पर रखूंगा. बिना जाने हुए उसने उससे कह दे कि मैं बिना किसी चीज के ही आपको क्या कर दूंगा, काम पर रखूंगा. From henceforward that bargain struck a child's play made me a free man. और उसके बाद एक समझौता तय किया गया और बच्चे के खेल ने मुझे एक आज़ाद आदमी क्या कर दिया, बना दिया. उस बच्चे के खेल ने उसको क्या कर दिया, आज़ाद बना दिया. तो स्टूडेंट, ये कविता थी द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदा. तो यहाँ पे ग्लिस्टेंड जो डिफिकल्ट वर्ड इस पैराग्राफ का, यानी चमक रहा था. वे वार्डली, मन मर्जी से. सेल्स, SHELLS, कूड़ियाँ. henceforward, यानी उसके आगे. बार्गेन यानी डील जिसे कहते हैं, सौदा करना. स्टॉक, तय किया. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका द लास्ट बार्गेन के बारे में. तो स्टूडेंट, ये डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लिखाए हैं और इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको